Jai Hind, everybody. My fire hearts, brave hearts, warriors. Jai Hind, everyone. This is your UPSC India GAT educator Kapil Gaur, all set with the weapons on your screen. वेपन्स का मतलब क्या है? कलम जो कि मेरे हाथ में है और मोबाइल फोन आपका जो कि आपके हाथ में है। आज इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा टेंस तबाह करने के बाद दो सेशन में, ठीक है, एक में पूरे के पूरे कंसेप्ट मैंने आप सभी को सिखाए, एकदम तगड़े एग्जाम्पल के साथ एकदम आपके दिमाग में बिठा दिए। दोनों प्रकार से सिखाए थे, स्पीकिंग और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पर भी दोनों तरीके से आप सभी के दिमाग में बिठा दिए। दूसरे वाले सेशन में हमने उसके एरर बेस्ड क्वेश्चन करे थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो टेंसेस के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे और कभी आगे आने वाले सेशन। यहाँ पर इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले, एकदम बेसिक से लेकर एकदम जड़ से उठाकर एकदम रूट से उठाकर शूट तक जाने वाले हैं, उसका नाम है मॉडल। कई लोग इसको मोडाल भी बोलते हैं, कई लोग इसको मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है मेरे से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पूरी क्लास में निकले, मगर जो हमारा मेन उद्देश्य है मॉडल सीखने का, आप उसके ऊपर गौर फरमाइएगा। यहाँ पर इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला टॉपिक विच इज एसोसिएटेड विद ऑल द डिफेंस एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट लिखना मैं यहाँ पर भूल गया। मगर यहाँ पर यदि आपने ये वाला सेशन पूरा का पूरा लगा लिया तो एक चीज की एश्योरेंस आप सभी को दे सकता हूँ, दिस सेशन इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मॉडल्स। ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है। एक ऐसा टॉपिक टेंस यदि आपने फोड़ लिया है जो कि इसका प्री रिक्विजिट है, यदि आपने वो कवर कर लिया है तो यहाँ पर तो माशाल्लाह मजा आने वाला है यार। सबसे पहले तो सत श्री अकाल आप सभी को। ऐसा मैंने क्यों बोला, गुरु नानक जयंती है, आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बढ़िया चले जाना यार, अपना मत्था टेक लेना, बढ़िया तरीके से आशीर्वाद ले लेना और बढ़िया तरीके से अपनी जर्नी शुरू करो, कमिट करो। द वन हु इज कमिटेड बाय नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। तो यहाँ से कमिट करो कि यहाँ से गुरु नानक जयंती से आज से कमिट करते हैं कि प्रॉपरली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, एक डिसिप्लिन के साथ सारे के सारे सेशन टाइम से लगाने हैं। और जो यहाँ पर मैं एनडीए जीईटी का फ्री में पूरा का पूरा कोर्स आप सभी के सामने डिकोड कर रहा हूँ आराम आराम से, इसी को यहाँ पर हमको झंडे गाड़ने हैं। स्टार्ट करते हैं मोडाल या फिर मॉडल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन में तीन पिक्चर दिख रही है। पहली वाली पिक्चर में आप सभी को क्या दिख रहा है कि भाई कोई एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं ज्ञान नहीं यार, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर सजेशन दिए जा रहे हैं कि भाई आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वाली पिक्चर में क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है जनाब। यहाँ पर ऑर्डर चलते हैं, ठीक है, करना पड़ेगा, पैर उठा, दाएं मुड़, बाएं मुड़, समझ में आ रहा है? आर यू हैविंग दैट गूज बम और नॉट? ठीक है, ये वाला सेशन मॉर्निंग में रिलीज हुआ है, तो जितने भी मेरे वॉरियर्स देख रहे होंगे ये वाले सेशन, सारे के सारे उनके हाथ पैर के बाल ना खड़े हो जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियल गूज बम्स व्हाइल लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, ऑर्डर दी जा रही है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर दी जा रही है कमांड, COMMAND, कमांड दी जाती है, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करी जाती है। बाय हुक और बाय क्रुक इट हैज टू बी डन। तीसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पर रॉकी भाई आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मे आई कम इन। यार अपन जो स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन, वो तो यार एकदम अपने को पोलाइटली बोलना पड़ता है, एकदम आराम आराम से बोलना पड़ता है कि मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम। मगर यहाँ तो आप देख रहे हो एक अलग ही एटीट्यूड के साथ, एक अलग ही मूड के साथ यहाँ पर एंट्री ली जा रही है। तो बेसिकली मोडाल पता क्या होता है, मोडाल ये होता है किसी भी इंसान का, यहाँ पर कोई भी इंसान का, कोई भी स्पीकर का क्या बताता है, मूड बताता है, क्या बताता है, उसका एटीट्यूड बताता है। ठीक है, जो शब्द उसका एटीट्यूड और मूड बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडाल बोलते हैं या मॉडल बोलते हैं। ठीक, अब कैसे यहाँ पर निकल कर आया, मतलब अपन छोटा सा बैक में जाकर अपन देख लेते हैं इसके रूट में घुसकर कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई। ठीक है, पहले तो वाई पढ़ना जरूरी है कि यार क्यों पढ़ते क्यों है। जब तक यही पता नहीं चलेगा क्या मतलब की पढ़ाई यार, वाई। ठीक है, जरूरी क्यों है। जब टेंस पढ़ रहे थे तब मैंने क्या बताया था, अरे भाई टाइम पता चलता है यार, पास्ट में कोई बात कर रहा है तो पास्ट में यदि उसने वॉज यूज कर लिया, फटाक से दिमाग में आ जाएगा, अरे ये पास्ट की बात कर रहा है, ये तो पास्ट की बात कर रहा है। मगर यदि वो विल लगा रहा है, मगर वो चाह रहा है कि मैं पास्ट में बोलूं, इसका मतलब क्या है, उसको टेंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसको टेंसेस की वीडियो देखनी चाहिए। यदि आपकी भी ऐसी हालत है वो, तो वो 2 वीडियो जाकर देख लेना। ठीक, चलिए यहाँ पर तो देखो 2 प्रकार की यहाँ पर वर्ब्स होती हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो काम अपन करते हैं। ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी वर्ब, मतलब जो काम अपन करते हैं, जो एक्शंस अपन लेते हैं। ठीक है, एक्शंस, जितने भी एक्शंस अपन ले रहे हैं ना यार, एक्शंस क्या हो सकता है, पढ़ाना, पढ़ना, बोलना, खाना पीना, सोना, भागना, दौड़ना। ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस हैं। ठोकना, मारना, पीटना, ये सारे के सारे एक्शंस हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग एक्शन बोलेंगे। यहाँ पर ये जितने भी एक्शंस हैं इनको यदि अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, एक हो सकता है रेगुलर एक्शंस, ठीक है, जो रेगुलरली होते हैं, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, इरेगुलर एक्शन। यहाँ पर क्या, इरेगुलर एक्शन जो,
ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर में क्या अंतर है यार? रेगुलर एक्शन पता कैसे है? जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है और कंटिन्यू होते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला वॉक, मैंने यहां पर क्या बोला? वॉक, ये उसकी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी वॉक्ड, ठीक है, ये होगी सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म भी यहां पर क्या होगी? वॉक्ड होगी, ये हो गई थर्ड फॉर्म। तो ये चीज कंटिन्यू हुई, रेगुलर फॉलो हुई, बिल्कुल सर फॉलो हुई यहां पर। मगर इन केस ऑफ स्पीक, ठीक है, इन केस ऑफ स्पीक, यदि मैंने बोला, यदि मैंने स्पीक करा, तो सेकंड फॉर्म क्या स्पीक्ड हो जाएगी क्या? नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? स्पोक हो जाता है। थर्ड फॉर्म यहां पर क्या हो जाती है? स्पोकन हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर। सर क्या ये हमारे एग्जाम में आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, डोंट वरी। मैं तो बस आपको बता रहा हूं, बेस बता रहा हूं, थोड़ा सा तैयार कर रहा हूं कि अच्छा क्या हम पढ़ने वाले हैं वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली वर्ब होती है ऑक्सिलरी, जो कि मैंने आप सभी को बता दी। दूसरे प्रकार की जो वर्ब होती है, नहीं, पहले प्रकार की ऑर्डिनरी, और जो दूसरा प्रकार होता है यहां पर भैया क्या होता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं यार? ऑक्सिलरी में दो प्रकार की वर्ब्स आती हैं, ठीक है, दो प्रकार की। एक होती है प्राइमरी, ठीक है, एक होती है प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है मोडाल वर्ब्स, दूसरी होती है मोडाल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी और मोडाल्स ये क्या होती है यार? एक बात मैं आपको बताऊं, प्राइमरी आप सभी ने पढ़ रखी है, ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं ना, यहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे, ठीक है, ईच एंड एवरी बिलव्ड वॉरियर्स ऑफ माइंड, यहां पर देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। लिखकर बताऊं आप सभी को? बिल्कुल भैया, हमने पढ़ चुके हैं डू, हमने पढ़ चुके हैं डज, डू डज पढ़ा है। उसके बाद हमने इज, हमने एम पढ़ा है, हमने आर पढ़ा है, इज एम आर ये पढ़ा है, हमने हैज पढ़ा है, हमने हैव पढ़ा है, ठीक है, हमने हैज बीन पढ़ा है, ठीक है, हमने हैज बीन पढ़ा है, और हमने हैव बीन पढ़ा है। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो, हैज बीन, हैव बीन। हमने डिड पढ़ा है, ठीक है, हमने वॉज पढ़ा है, ठीक है, वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। हमने हैड पढ़ा है, ठीक है, हमने हैड बीन पढ़ा है, समझ रहे हो? हमने हैड बीन पढ़ा है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? विल पढ़ा है या फिर शेल पढ़ा है, विल पढ़ा है या शेल पढ़ा है। हमने यहाँ पर विल बी पढ़ा है या फिर शेल बी पढ़ा है। हमने यहाँ पर विल हैव पढ़ा है या फिर शेल हैव पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? विल हैव बीन पढ़ा है, ठीक है। तो इतनी सारी की सारी वर्ब्स मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई इतनी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में बैठी हुई होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी एक सेशन में बता रखा हूँ। यदि वो वाला सेशन नहीं लगाया ना, तो बच्चे जाकर देख लेना, ये वाला सेशन पहले कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी की सारी प्राइमरी वर्ब्स हैं। ये जो पहली वाली लाइन में लिखी हुई है, ये सारी की सारी प्रेजेंट की है, ये सारी की सारी प्रेजेंट की है। दूसरी वाली लाइन में लिखी हुई है, सारी की सारी पास्ट की है। और जो तीसरी वाली लाइन में लिखी हुई है, सारी की सारी फ्यूचर में है, ये सारी की सारी फ्यूचर में है। मगर क्या इंग्लिश इन्हीं पूरी वर्ब्स का यूज करके खत्म हो गई है क्या यार? बोलने की क्या हमारी लिमिट है? हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, कि मैं ये कर सकता हूं, तुझे ये करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोल दिया तेरे को क्या करना चाहिए? तुझे जल्दी उठना चाहिए। तो अब मैं यहां पर ये बोलूं, यू डिड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलूं? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलूंगा। यू वॉज वेक अप अर्ली, ऐसे बोलूं? नहीं, ये किसी भी वर्ब का यहां पर यूज नहीं होगा, यहां पर किसी भी वर्ब का यूज नहीं होगा। तो जहां पर, लिसन टू मी केयरफुली, जहां पर प्राइमरी वर्ब्स का रोल खत्म होता है ना, वहां से रोल चालू होता है मोडाल्स का, समझ में आ रहा है? तो जहां से उनका कंटेंट खत्म होता है, वहां से अपना कंटेंट शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी मोडाल्स है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कैन, मे, डेयर, कुड, माइट, ऑट टू, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, शैल, हैड टू, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, जो कि यूज करे जाते हैं। कोई सा परमिशन के लिए यूज करा जाता है, कोई सा प्रॉमिस देने के लिए यूज करा जाता है, कोई सा सजेशन के लिए, कोई सा विश के लिए, कोई सा रिक्वेस्ट देने के लिए, कोई सा एबिलिटी बताने के लिए, कोई सा पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कोई सा सजेशन देने के लिए, जो कि पूरी दुनिया एक दूसरे को ज्ञान दे रही है, कोई सा ऑब्लिगेशन देने के लिए, एडवाइस, ड्यूटी, प्रोहिबिशन मतलब कुछ मना करने के लिए या वार्निंग देने के लिए। ये सारे के सारे इस प्रकार से मॉडल्स का यूज करा जाता है, और इन्हीं को हम लोग सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने शुड सीखा, तो क्या भैया शुड सीखने के बाद यार शुड भी भैया ये भी कुछ होता है? अरे डोंट वरी, इसको भी डिकोड करेंगे। शुड हैव भी कुछ होता है भैया, आपने तो बस शुड का ही बताया, ऐसे करके वुड हैव भी होता है, वुड बी भी होता है, कुड बी भी होता है, कुड हैव भी होता है। इनका क्या? अरे इनको भी करेंगे, डोंट वरी। मैं तो बस बता रहा हूं कि सिर्फ अपन मोडाल नहीं पढ़ेंगे, मोडाल के साथ वी वाला फॉर्म भी पढ़ेंगे, मोडाल के साथ हैव वाला भी फॉर्म पढ़ेंगे। ये सारे के सारे फॉर्म आप सभी के सामने डिकोड करने वाला। ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, सीडीएस 2016
कैसे होगा, अब भी करेंगे। CDS 2016 दोबारा कैसे होगा, अभी देखेंगे। CDS 2017 कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। NDA 2016 कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। NDA 2019 कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और CDS 2020 कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। जिन्होंने भी ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं ज्वाइन नहीं करें, पहला वाला कपिल भैया, आप सर्च करेंगे यहाँ पर हमारी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, मरून क्विज। आप जैसे ही मरून क्विज डालेंगे आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ से बेहद बढ़िया तरीके से आप क्विज के लिए तैयार कर सकते हो। यार जितने लोग भी हैं, ठीक है, जिनको चाहिए यहाँ पर एनोटेड PDFs, शॉर्ट टेस्ट, वीकली मॉक्स, रिविजन कैप्सूल्स, GMAT के सेशंस, पर्सनल मेंटोरशिप, इंटरेक्शन विद NDA कैडेट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड सपोर्टिंग टीम का एक्सेस, तो ये आप बेसिकली इफ यू वांट टू बी मरून वॉरियर, यदि आप मरून वॉरियर बनना चाहते हो, प्रीमियम मरून फीचर्स को अवेल करना चाहते हो, तो इसकी फीस मात्र 899 है, जो कि है 7 महीने के लिए फॉर 7 मंथ्स, और हमारा साथ होने वाला है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी टुगेदर। और जब तक आप ND खड़कवासला के गेट में एंटर नहीं कर जाते हो, तब तक हमारा और आपका साथ नहीं छूटने वाला है। उसके बाद आप जाकर भूल जाओ या मत भूलो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा बैच है, जहां पर सिर्फ GAT नहीं, आपको मैथ्स की भी तैयारी करवाने वाले हैं। यहाँ पर मरून वॉरियर्स का हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप ऐड ऑन होंगे। इसके कुछ बच्चे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में शिफ्ट होंगे कुछ दिन बाद। यहाँ पर मरून वॉरियर्स का टास्क ग्रुप है, यहाँ पर सारे के सारे नोट्स भेजते हैं ये लोग। अटेंडेंस ग्रुप है, यहाँ पर GD ग्रुप है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से GD करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं और कुछ बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मॉडल खत्म करने वाले हैं। लेट मी हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ मिल्क। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई आर यू हैविंग अ सिप्स ऑफ मिल्क नॉट टी। यार रात में मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, 2:18 हो रखे हैं। तुम मानोगे नहीं, देख लो, सही में 2:18। तो चाय वगैरह कौन बनाए, मैंने कहा दूध ही पी लेते हैं यार चुपचाप। ठीक है, चलिए करे तूफानी, खोले पहला वाला मॉडल, बढ़िया बैठ जाना भाई। ठीक है, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ आपसे डिमांड करता हूँ। क्या? प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर सेटिंग। ठीक है, बढ़िया तरीके से बैठ जाओ भाई। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग, ठीक है, प्रॉपर लाइट वगैरह चालू कर ले। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग। ठीक है, और दूसरा क्या, हाइड्रेशन, पानी की बोतल रख ले अपने आसपास ताकि नींद वगैरह ना आए, और पानी पीते रहो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका जो दिमाग है एकदम बढ़िया तरीके से एक्टिव रहे। स्टार्ट करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग सेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, ऑलरेडी इतना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद लेट्स स्टार्ट। पहला आता है मे। ठीक है, मे। तो मे से यहाँ पर क्या है, आपने जनरली अपनी जिंदगी में ये सुना होगा कि मे आई गो टू द वॉशरूम, द क्लासिक लाइन ऑफ एवरी स्टूडेंट सिंस 1947। मतलब 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हर बच्चा यहाँ पर यही बोल रहा है अपने विद्यालय में, मे आई गो टू द वॉशरूम, मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। ठीक है, मे। ठीक है, ऐसे ही आपने मे को यूज सुना होगा। और स्टूडेंट्स में पास द एग्जाम इफ दे स्टॉप स्क्रोलिंग रील्स वाइल स्टडिंग। ठीक है, रील्स देखना गलत बात नहीं है, गलत समय पर रील्स देखना ये गलत बात है। पढ़ाई के समय रील्स देख रहे हो, पढ़ाई के समय शॉर्ट्स देख रहे हो, ये गलत बात है। तो स्टूडेंट यार मे पास द एग्जाम। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम पास कर दे यदि वो रील्स देखना बंद कर देता है, रील्स स्क्रॉल करना बंद कर देता है पढ़ाई के दौरान। ठीक, तो यहाँ पर आप मे का यूज देख रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर पूछ रहा है परमिशन, मे आई गो टू द वॉशरूम। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर परमिशन ले रहा है। सर यहाँ पर तो परमिशन ली जा रही है, और यहाँ पर बोला जा रहा है स्टूडेंट्स में पास द एग्जाम, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। पॉसिबिलिटी क्या, अरे अच्छा बच्चे ऐसा हो सकता है कि अपना एग्जाम क्लियर कर जाएं यदि वो पढ़ाई के समय रील्स को स्क्रॉल ना करे। तो सर आपने तो मतलब धागा खोल दिया रियलिटी का, अभी और धागे खुलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मे का। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मे को कैसे यूज़ करते हैं। अरे एक बार सीख जाओ और मस्त फ्लेक्स करना, यूज़ करना। ठीक है, यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में, चैटिंग में यूज़ करना। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ठीक है, अपने एग्जाम में नंबर फोड़ कर आना, और क्या चाहिए यार, लाइफ टाइम याद रखोगे यहाँ से ये जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना। चलिए देखते हैं। पहला, परमिशन यदि आपको लेना है। सो इफ़ यू वांट टू आस्क और गिव परमिशन, ठीक है, यदि आपको पूछना है और देना है, ठीक है, परमिशन सिर्फ मांगी नहीं जाती है, दी भी जाती है कई बार। ठीक है, तो पहला आप सभी ने सुना होगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। यार ये यूट्यूब वाली क्लास में क्या होता है, कभी भी आ गए कभी भी चले गए, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है यार। यदि ऑफलाइन होती ना तो आओ और
जब खत्म होगी तभी तक बैठे रहो। दिस इज द मतलब यही बस एक मेरे को एडवांटेज काफी बढ़िया समझ में आता है कि बच्चे को बैठना पड़ता है, ऑब्लिगेशन होती है, तो वहां पर उसको ये भी बोलना पड़ता है, मे आई कम इन सर, ठीक है, ओके, ऑल राइट, बढ़िया है। जैसे आपको देना है परमिशन कि यू मे ग्रो नाउ, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, इस प्रकार से भी यूज करा जाता है। आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर, क्या आप ये चीज नोटिस करोगे कि जितने भी मोडाल हैं, ठीक है, सिर्फ मैं मोडाल की बात कर रहा हूं, विदाउट हैव एंड बी, सिर्फ मोडाल, इसके साथ ना जितने भी ये जो वर्ब हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू मे गो, ठीक है, यू मे आई कम इन, ठीक है, तो ये यहाँ कम और गो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, बिल्कुल। दूसरा आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे, प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे आपको बताना है कि टू एक्सप्रेस अ चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, मतलब कोई चीज होने वाली है उसकी आपको चांस बताना है। जैसे इट मे रेन टुडे, आदत है भाई इंडियंस की कुछ भी तुक्का मारने की, अच्छा ठीक है यार शायद बारिश हो, आज शायद बारिश हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बताना है, इसको हम मे बोलते हैं। ही मे बी एट होम, यार हो सकता है वो घर पे हो, ही मे बी एट होम, समझ रहे हो। जैसे अभी मेरे को बोलना, कुछ मेरे वॉरियर्स अभी जल्दी से उठकर मेरा सेशन देख रहे हैं, ही मे बी स्लीपिंग, बंदा सो रहा हो, ठीक है। अब आपने स्लीपिंग क्यों बोला भैया, क्योंकि मे के साथ यहाँ पर बी लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर मे के साथ बी नहीं लगता तो मैं बोलता ही मे स्लीप, ऐसा करके बोलता, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बी लगा इसलिए मैंने स्लीपिंग बोला, नहीं तो आप बोल दो कि सर यहाँ पर तो कॉन्ट्रोडिक्टरी आपने बोल दिया कि मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यार बच्चे, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब तक उसके साथ वी नहीं लग जाता, जब तक उसके साथ हैव नहीं लग जाता। बढ़िया। अब सुनो, तीसरा आता है विश और ब्लेसिंग्स देने के लिए, ठीक है। जैसे आपको बढ़िया सी विशेस देनी है और प्रेयर्स आपको करनी है, जैसे अपन बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बर्थडे वगैरह पर बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू। आजकल तो क्या क्या बोलने लगे हैं भाई, है ना, क्या क्या बोलते हैं मेरे को खुद याद नहीं आ रहा है। मैं तो बच्चों से बस इतना बोलता हूँ कि मे यू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट बर्थडे इन एनडीए, खुश, मैं भी खुश, बच्चा भी खुश, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, लंबा जिए भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार की ब्लेसिंग्स देना है, विशेस आपको देनी है, तो यहाँ पर आप मे का यूज कर सकते हो। कोई और मोडाल का यूज मत करो, मे का यूज कर लो, सामने वाला खुश और आप भी खुश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पर्पस इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में भी इसका बहुत यूज करा जाता है यार, पर्पस बताने के लिए। जैसे ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही में सक्सीड, भाई वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बंदा रगड़ रहा है भाई, क्यों कर रहा है पता है, ताकि वो सक्सीड हो जाए, है ना। सो ही में सक्सीड, सो ही में सक्सीड, समझ रहे हो, फॉर्मल बताने के लिए। तो मेनली यदि मैं आपको बताऊं ना, मेन इसका यूज कहाँ पर है, तो पहला वाला परमिशन के लिए है, ठीक है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी के लिए है, और तीसरा वाला यहाँ पर, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। दूसरा वाला आपको नहीं पता होगा, जो कि अब आपको पता चल गया, जिसमें अपन शायद करके बोलते हैं कि शायद आज बारिश हो, ठीक है। तो सर क्या ये चीज पास्ट में नहीं बोल सकते हैं, किसी ने पास्ट में बोली होगी, पास्ट में भी तो बोल सकता है ना कि इट माइट रेन दैट डे, मतलब क्या उस, ठीक है, उस दिन बारिश हो सकती थी। सब पास्ट में यदि आपको बताना है उस प्रकार से, तो यहां पर माइट का यूज करता है। सर आई माइट पास दिस एग्जाम, विल आई, पता है माइट का मतलब अपन लेस पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। सर आई माइट पास दिस एग्जाम, हो सकता है सर मैं ये एग्जाम पास, जैसे अपन ऊपर बोल रहे थे ना, जैसे इट मे रेन, अपन क्या बोल रहे थे, इट मे रेन, सर इट मे रेन टुडे। अब यदि मैं बोल दूं ना कि इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यदि मे की जगह माइट लगा दूं, तो माइट का मतलब पता क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी है भाई, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है मगर है, ठीक है। पहली चीज तो ये, सर आई माइट पास दिस एग्जाम, ऐसे करके आप बोल रहे हो मेरे को, सेशन वगैरह आपको लगा, कुछ बच्चे होते हैं ना, सेशन नहीं लगाना है, ठीक है, बस मोटिवेशन देखना है, अंदर से आग आ जाएगी, कहीं पर भी उनको शेरशाह दिख गई, मेजर दिख गई, उरी दिख गई, ठीक है, बॉर्डर दिख गई, अरे बस आग आ गई अंदर से। हाँ सर, सर आई माइट पास दिस एग्जाम, एनडी इज माई ड्रीम, विल आई, सर क्या बोलते बेटा, दैट माइट जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टडी, माइट डिपेंड करता है कितना भाई, कितना बढ़िया तू बता रहा है, इट शोज कितनी बढ़िया तू स्टडी कर रहा है, दिख रहा है भाई माइट जो तूने कर रहा है। हाँ सर कर दूंगा। देखो तो यहाँ पर पहला क्या है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मी, पहली बात तो ये, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करा जाता है। जैसे ही सेड दैट इट माइट रेन, अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, डोंट वरी, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा और कभी आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बात सुनिए, पास्ट फॉर्म ऑफ मी क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है माइट। जैसे मेरे को बोलना है ही सेड दैट इट माइट रेन, भाई उसने बोला था कि बारिश होगी, ठीक है, उसने बोला था, मतलब पास्ट में हम बोल रहे हैं, पास्ट में बोला था कि शायद, मतलब पास्ट में उसने पॉसिबिलिटी बताई थी, समझ में आ रहा है,
पास्ट में उसने प्रोबेबिलिटी बताई थी, पॉसिबिलिटी बताई थी। दूसरा, इसको कब यूज करा जाता है? व्हेन इट इज हैव लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, वीकर पॉसिबिलिटी, कम प्रोबेबिलिटी हो। जैसे कि इट माइट स्नो टुनाइट, आज शायद बर्फबारी हो, बर्फ गिरे, ठीक है, शायद, ठीक है, चांसेस नहीं है। यू माइट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड टुडे, आज शायद आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ही माइट कम लेटर बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, हो सकता है भाई कि वो लेट आए, ही माइट कम लेटर, मगर मैं श्योर नहीं, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी। पोलाइट और टेंटेटिव सजेशन, मतलब यू माइट ट्राई कॉलिंग हिम अगेन, मतलब आपको ना भाई, यू माइट ट्राई कॉलिंग हिम अगेन, मतलब दोबारा आपको कॉल करना चाहिए। जैसे पोलाइट और टेंटेटिव सजेशन आपको बताने हैं, तो ऐसे करके भी। कुछ अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन कैसे? इफ यू रेन फास्टर यू माइट विन द रेस। जैसे अपने को बताना, जैसे भाई यदि तू तेज भागता ना, यदि तेज भागता तो तू ये रेस जीत सकता था, ठीक है। तो ये अब पास्ट में कुछ आपको इमेजिनरी सिचुएशन बतानी है उसके लिए। तो अब यदि मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बता दूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट नंबर 1 ये है, दिस इज द पास्ट ऑफ मे, और दूसरा ये वाला है कि इट हैज लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसलिए इसका यूज करा जाता है। सर कंफ्यूजन हो गया कि मे कहां पर होगा और माइट कहां पर होगा। बच्चे बस एक चीज में दिमाग में रख ले, यदि इतना नहीं भी करना है ना, तो बस एक चीज दिमाग में रख ले, मे कब यूज होता है? मे जब आपको दिखाना पड़ता है एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और फॉर्मल टोन, जब आपको फॉर्मल टोन और एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी रहती कि भाई इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, है ना, बिजली वगैरह कड़क रही है, और बिजली वगैरह कुछ भी नहीं कड़क रही है, आपका मन हुआ चलो दोस्तों के बीच अपन कुछ बोल देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही तुक्का मार देते हैं। आपने क्या बोला? एकदम वीकर पॉसिबिलिटी के साथ, इट माइट रेन, ठीक है, तो यहां पर वीकर पॉसिबिलिटी के साथ, यहां पर माइट, क्लियर है। और दूसरा क्या है, मे का जो पास्ट है वो क्या होता है? माइट, दैट्स इट। अब आता है कैन। मे और माइट क्लियर है। दोबारा मैं बताता हूं, मे का यूज करते हैं हम लोग कहां पर? मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश और ब्लेसिंग्स के लिए। माइट का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट, हर एक मोडाल का यहां पर आपको पास्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है? लेस पॉसिबिलिटी की, यहां पर माइट यदि अपन मे की जगह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी कम है, होने की पॉसिबिलिटी कम है। अब यहां पर देखिए, कैन, आई कैन कुक मैगी इन 2 minutes, एक्चुअली इन 10 minutes, बट हु इज काउंटिंग? ठीक है, ऐसा बोला जाता है भाई, 2 मिनट में मैगी, ठीक है। लोग क्या मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि यार जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है ना, ऐसे दो मिनट में करियर भी बन जाए। आपने देखा होगा, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा था कि बच्चा बोल रहा है सर मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, मेरे नंबर नहीं आ रहे। नीचे क्या लिखा था? भाई मैगी नहीं बना रहा है, करियर बना रहा है, करियर बना रहे मेरी जान, समय लगता है, इट टेक्स टाइम। मगर जब 2 मिनट की मैगी ही एक्चुअली इन 10 minutes, ठीक है भाई, बंदा 2 मिनट में मैगी बना सकता है। आई कैन कुक मैगी इन 2 minutes, एक्चुअली इन 10 minutes, एक्चुअली 10 मिनट में वो 2 मिनट बोला जाता है, मगर काउंट कौन कर रहा है, ठीक है। देन आस्क, what can you do except scrolling Instagram all day? भाई मतलब आप पूरे दिन भर क्या कर सकते हो एक्सेप्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम ऑल डे? मतलब इंस्टाग्राम को स्क्रोल करने के बजाय आप पूरे दिन भर क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो? मैगी बना सकता हूँ, तो कर सकता, समझ रहे हो? सकता, कैन मतलब कि एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी। प्रेजेंट में यदि आपको बताना है कि भाई मैं ये आई कैन स्विम, ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, अरे आराम से चुटकियों में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इसलिए आप यूज करते हो। अरे आपने कैन का ऐसे भी यूज करा है, पता, परमिशन की तरह। कैसे? कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ? ठीक है भाई, देखो फर्क पता क्या था, ठीक है, 2 लोग थे, 2 लोग, कौन कौन थे? एक का नाम था मीकू, ठीक है, एक का नाम था मीकू और एक का नाम था मोंटू, ठीक है, ये 2 लोग हैं, मीकू और मोंटू। मीकू ने यहां पर क्या बोला पता है? मीकू ने पता क्या बोला? मीकू ने बोला, कैन आई गेट योर पेन, कैन आई गेट योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? कैन आई गेट योर पेन। मोंटू ने पता क्या बोला? मे आई गेट योर पेन, मे आई गेट योर पेन। भाई मोंटू ने क्या यूज कर लिया? मे, समझ रहे हो? अब तो भाई पेन क्या, नोटबुक भी मिल जाएगी तेरे को। मे, कैन मतलब सकता, बस ऐसा बोल दिया यार इनफॉर्मली। तो कभी भी आपको ऐसे रिक्वेस्ट करनी है इनफॉर्मली,
कैन यू हेल्प मी, भाई क्या मेरी हेल्प कर सकता है क्या? आई कैन ड्रॉप योर टेयर होम, ठीक है, आई कैन ड्रॉप योर टेयर होम, मैं आपके घर पे, मतलब ऑफर करना, भाई मैं तेरे को घर पे छोड़ सकता हूँ। पोलाइटली नहीं, ऐसे मतलब इनफॉर्मली आपको बोलना है, समझ रहे हो? तो कई लोगों को क्वेश्चन आता ना कि सर परमिशन तो हम ऐसे भी ले सकते हैं मे का यूज करके। तो बच्चे ये जो मे का यूज करके कर रहे हो ना, दिस इज इनफॉर्मल। ये क्या है? ये इनफॉर्मल है। और मे का यूज करके यदि आप करोगे ना, सो दिस इज ब्लडी फॉर्मल। ये फॉर्मल है, समझ रहे हो? चार चांद लग जाते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। यदि अपन पॉसिबिलिटी की बात करें, सो एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक। पॉसिबिलिटी मतलब यार कोई भी यार गलती कर सकता है, ये जनरली है। इट कैन रेन इन मार्च, मतलब मार्च में बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप एक बात समझ रहे हो, मतलब यदि मैं ऐसे, यदि आप याद करने चले गए ना कि इसको पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करा जाता है, ऐसे नहीं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का भी यूज करा जाता है, मे का भी करा जाता है, ठीक है, मे का भी करा जाता है, माइट का भी करा जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करोगे, इट कैन रेन इन मार्च, ठीक है, ऐसे फैक्चुअल या जनरल आपको बताना है। मतलब मार्च में बारिश हो सकती है, आपको ऐसे बताना है कि इट मे रेन टुडे, अभी इंस्टेंटली का भी आपको बताना है तो मे। और सबसे कम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आई एम नॉट श्योर, इट माइट रेन टुडे, तो माइट। कितने बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ भाई, अब समझ में आया है कि यहाँ पर क्यों आई कैन कुक मैगी इन 2 मिनट्स, मतलब मैं 2 मिनट में मैगी बना सकता हूँ। देन व्हाट कैन यू डू एक्सेप्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम ऑल डे, भाई तू क्या कर सकता है पूरे दिन भर रील स्क्रॉल करने के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कैन का यूज करा, ठीक है, यू कैन डू दैट। अब आता है कुड। कुड का यूज पता कैसे होता है? कुड आप समझ गए होगे, कैन का पास्ट सकता था, यहाँ पर क्या आ जाता है? सकता था, यहाँ पर आ जाता है सकता था। कैसे? When I was in school, I could wake up at 5 AM। भाई जब मैं स्कूल में था ना, तो सुबह 5 बजे उठ सकता था। Now I can't even wake up at 9। ये तो रियलिटी बता रहा है यार लोगों की। जब स्कूल में था तो 5 बजे उठ सकता था, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे को सुला सुला कर रखे। 5 बजे उठ सकता था मैं, ठीक है। Now I can't even wake up at 9। Sometimes you know ये हर्ट करता है यार। मतलब स्कूल के टाइम पर, मतलब वो दिन बड़े कठिन होते हैं। सुबह उठना, ठीक है, ब्रश करना, तैयार होना, ठीक है, स्कूल जाना, वो जो स्टार्टिंग का जब अपन डे स्टार्ट करते हैं, इनिशियल टाइम होता है ना, वो कठिन ज़रूर होता है। मगर जब स्कूल ख़त्म हो जाता है और जब अपन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, एकदम लो फेज में होते हैं, हमको याद आता है यार इससे बढ़िया तो वो टाइम था यार। एटलीस्ट इंसान समय से उठ तो जाता था, अपना काम तो कर लिया करता था, भले ही कैसे करे, डांट खाकर करे, मजबूरी में करे। तो ये वही वाली कंडीशन है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुड वेक अप एट 5 AM। मैं उठ सकता था, मैं अब तो यार 9 बजे भी नहीं उठ पा रहा। आपको मेरी आंखों में दर्द दिख रहा होगा। ठीक है, कुड यू प्लीज पास मी योर मार्कशीट, ठीक है, आई जस्ट वांट क्राई। क्या बात हो रही है भाई, जरा मार्कशीट, आप मेरे को मार्कशीट दिखाओगे, मैं थोड़ा रोना चाहता हूँ। कुड यू प्लीज शो मी दी admit card of NDA 2025। I just wanna cry a little। दिवाली की सफाई करते करते एडमिट कार्ड मिल गया। चलो आगे बढ़े, कोड का देखते हैं यार। अभी तो और भी डिकोड करना है, यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है। देखिए पास्ट आ गया, कैन का पास्ट, मतलब कैन का यूज हो रहा था एबिलिटी में, अरे मैं कर सकता हूँ 2 मिनट में मैगी बना सकता हूँ। पास्ट मतलब पास्ट में एबिलिटी बताना है कि मैं 2 मिनट में मैगी बना सकता था। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था ना भाई, तो आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, ठीक है, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली यदि आपको रिक्वेस्ट करनी है या सजेशन देना है, जैसे कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, भाई ये बहुत ही प्यारा तरीका है यार बोलने का। कभी ऐसे डेट वगैरह पर जाओ ना, डेट वगैरह मतलब अपने, मैं ये मत समझना कपिल भैया जाते हैं, ये हमारे जीवन में है ही नहीं, ठीक है, ये वाला पार्ट मिसिंग है। पहली बात तो यहाँ पर लिख देता हूँ, मिसिंग पार्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिंदगी के मिसिंग पार्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो हाँ, डेट के बारे में अपन बात करते हैं। डेट के बारे में क्या बात करना है कि यदि आप जाओ ना, तो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू प्रेफर, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप? कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। भाई तो आप देख रहे हो मैं आपको क्या बढ़िया चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ज़िंदगी का ज्ञान भी देना मेरा यार बहुत बड़ा मकसद है, सारे के सारे बच्चों को, हर फील्ड में मेरे बच्चे आगे रहें। ठीक है, यू कुड ट्राई टॉकिंग टू हर, ठीक है भाई, यू कुड ट्राई टॉकिंग टू हर, समझ रहे हो?
सजेशन देना, यू को ट्राई टॉकिंग टू हर, भाई तो मतलब कोशिश कर सकता था उससे बात करने की, सजेशन देना, ठीक है भाई ये तो। बाकी पोलाइट रिक्वेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आता है पॉसिबिलिटी, जो कि लेस सर्टन है और हाइपोथेटिकल है, जैसे इट कुड रेन लेटर, मतलब आगे चल के बारिश हो, ही कुड बी एट द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी में हो, ठीक है। ये नॉट यूज फ्रिक्वेंटली, ठीक है, नॉट प्रोमिनेंट, उतना प्रोमिनेंट नहीं है यार, इसका यूज उतना करा नहीं जाता, वो तो मैंने लिख दिया, नहीं तो कई बच्चे बोले कि सर आपने ये इंक्लूड नहीं करा, सारी चीज़ इंक्लूड कर दी मैंने आंख बंद करके। यहाँ पर ये देखो, कंडीशनल और इमेजिनरी सिचुएशन, जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, अरे बढ़िया, यदि मेरे पास पैसा होता ना तो मैं एक कार ले सकता था यार, ले सकता था, आई कुड बाय अ कार, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, कार ले सकता। सर क्या यहाँ पर वुड नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता? फिर वो पता क्या होता है, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, मैं देखो दोनों का मतलब अलग है ना, ठीक है। यदि आपने लिखा इफ आई हैड मनी, यहाँ पर लिखा, सुनना मैं लिखता हूँ, यहाँ पर दूसरा भी कलर है यार, लेता हूँ मैं, रुको। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ठीक है, दो ऑप्शन है, क्या? आई कुड बाय अ कार, ठीक है, एक ये है, वहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार, ठीक है। तो कुड का मतलब पता है यहाँ पर क्या होता है? कुड का मतलब होता है सकता, और वुड का मतलब पता क्या होता है? बस थोड़ी देर में अपन देखेंगे, डोंट वरी, थोड़ी देर में अभी अपन इसी का जिक्र करेंगे, क्लियर है। पास्ट में परमिशन जैसे मांगना हो, ही सेड आई कुड यूज हिज लैपटॉप, उसने बोला था कि भाई मैं उसका लैपटॉप यूज कर सकता था, एबिलिटी मतलब पास्ट में परमिशन। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में यदि अपन बता रहे हैं ना, पास्ट में परमिशन यदि आपको बतानी है कि ही सेड आई कुड यूज हिज लैपटॉप, मैं उसका लैपटॉप यूज कर सकता था, तो पास्ट में कुड, बेसिकली पास्ट में। तो समझ में आया किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही हैं, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एज आई वॉज लीविंग फॉर डेली, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर हिम, मतलब एज आई वॉज लीविंग फॉर डेली, यार जैसे मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, उसने मुझसे पूछा कि लाइक वो एक टेप रिकॉर्डर ले सकता था या नहीं, वो एक टेप रिकॉर्डर ले सकता था कि नहीं उसके लिए, जो वो दिल्ली, मतलब ही वॉज लीविंग फॉर दिल्ली, जब वो दिल्ली के लिए निकल रहा था, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या वो एक उसके लिए टेप रिकॉर्डर ले सकता था क्या? तो भाई एक बात मेरे को बताओ, एज ही वॉज लीविंग फॉर दिल्ली, आप दिमाग लगाओ, समझो, ही वॉज लीविंग, वॉज के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये क्या है? पास्ट है, और पास्ट का कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल सर यहाँ पर भी पास्ट है। ही आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, आस्क्ड मी वेदर का मतलब ऐसे करते हैं, वेदर यू लाइक और नॉट, भाई तेरे को पसंद है या नहीं है, ऐसे करके वेदर का यूज करते हैं, वेदर, ठीक है। दोनों वेदर अलग अलग हैं, एक वो वेदर अलग है, ये वेदर दोनों में अलग अलग है, ठीक है, एक मौसम है और एक नीचे वाला, या तो ये, ठीक है, वेदर यू लाइक और नॉट, ऐसा वाला। ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड, तो यहाँ पर भी यार पास्ट है कि वो ले सकता था कि नहीं, ये भी पास्ट है, ठीक है, ठीक है, ले सकता था कि नहीं, तो अपन बोलते हैं ना कि भाई तो ले सकता था कि नहीं, ठीक है, ऐसा करके उसके लिए ले सकता, तो पास्ट है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, हाँ जी, कोई भी एरर नहीं है, सारे के सारे एकदम प्रॉपर, काफी बढ़िया बना हुआ है यहाँ पर सेंटेंस है, सीडीएस 2016 में आया हुआ था। यहाँ पर देखिए, ही कुडंट फाइंड एन आंसर, ही कुडंट फाइंड एन आंसर, वो कोई आंसर फाइंड नहीं कर सकता था, इसमें क्या गलती है यार? कुड है, नॉट लगा है, फाइंड है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, ठीक है, अभी बोला मोडाल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो ये भी सही है। फाइंड एन आंसर मतलब एक आंसर, आर्टिकल भी यूज हो रहा है, मतलब ठीक है, एक आंसर के लिए आर्टिकल भी यूज हो रहा है एन, और आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? वॉवल यूज हो रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है,
तो आप सभी को पता है कभी भी वॉवल साउंड आता है, वॉल साउंड आता है, तो साउंड की बात कर रहा हूँ, वॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लगता है, एन लगता है। ऐसे तो आर है, आर में क्या यहाँ पर वॉवल आ रहा है, वॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है यार, मगर वॉल साउंड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। डोंट वरी, आर्टिकल भी कवर करेंगे एक सेशन में, सब करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सर क्लियर है इतना? तो इसका मतलब यहाँ पर भी नो एरर है, बिल्कुल यहाँ पर नो एरर है भाई, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर, वो कोई भी एक आंसर फाइंड नहीं कर सकता था, दैट्स इट। तो फाइनली कैन और कुड का सर एक फाइनली यदि आप दे देते ना टच, तो सही रहता। ये ले भाई, कैन यूज होता है प्रेजेंट में, कुड यूज होता है पास्ट में। कैन थोड़ा इनफॉर्मल है और ये पोलाइट है। कैन मतलब थोड़ा सर्टन और कुड लेस सर्टन, ठीक है। कैन इनफॉर्मल है और कुड जो है वो पोलाइट है। मैंने बता दिया कहाँ पर क्या यूज करना है, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आता है शुड, ठीक है, अब आता है शुड। तो शुड मतलब यार, शुड का मतलब होता है चाहिए। यार मैं बस में पहले कई बार जाता था ना, तो एक गाना बजता था, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सुना है कि नहीं वो गाना? हाँ हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सुनना तुम, बहुत प्यारा गाना है यार। क्या पता तुमको बस वाली प्लेलिस्ट पसंद आए कि नहीं, ठीक है। सुन आशिक, मैं भेज दूंगा अपने ग्रुप पर, ठीक है, मरून वॉरियर्स के ग्रुप। क्या भाई, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो गाने भी भेजूंगा, ठीक है। सब चीज़ पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, गाने भी मिलेंगे, जोक्स भी मिलेंगे, मीम्स भी मिलेंगे। नहीं पढ़ोगे तो गाली भी सुनने को मिलेगी। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। यू शुड स्टडी डेली, ठीक है भाई, आपको रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल रोज पढ़ना चाहिए। बट नेटफ्लिक्स शुड स्टॉप टेम्पटिंग यू फर्स्ट। मगर नेटफ्लिक्स बंद हो जाना चाहिए, मतलब नेटफ्लिक्स शुड स्टॉप टेम्पटिंग यू फर्स्ट। भाई नेटफ्लिक्स को तुमको ना अट्रैक्ट करना बंद हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट शुड स्लीप अर्ली बट शुड स्टॉप बीइंग फनी एट मिडनाइट। बच्चों को ना जल्दी सो जाना चाहिए, मगर ना ऐसा बोलो कि सर मीम्स शुड स्टॉप बीइंग फनी एट मिडनाइट, मतलब आधी रात को जो मीम्स आते हैं ना, वो फनी नहीं होने चाहिए, ठीक है। बच्चे तो फिर जल्दी सो ही जाएंगे, बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, मगर जो आधी रात को जो मीम्स आते हैं ना, वो फनी नहीं होना चाहिए। तो बार बार चाहिए चाहिए, शुड, समझे आप? समझे समझे समझे, हाँ जी सर समझ गए। अब देखो यहाँ पर पहली चीज, ड्यूटी के लिए यूज करा जाता है, ऑब्लिगेशन के लिए यूज करा जाता है, मोरल एडवाइस के लिए यूज करा जाता है। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, जितने भी आपके बड़े हैं उन सभी को, आप सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देते हो कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, ठीक। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड ओबे द रूल्स, आपको नियम का, ओबे मतलब पालन करना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ओबे मतलब ओबे करना, मतलब पालन करना। ओबे करना मतलब पालन करना, ठीक है। दूसरा आता सजेशन और एडवाइस, ठीक है। सजेशन और एडवाइस, जैसे आपको देना हो, यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको रेस्ट लेना चाहिए। भाई ये सेंटेंस आपके लिए नहीं, आपके लिए पता कौन सा सेंटेंस है? ही शुड स्टडी हार्डर। भाई तेरे को एकदम, उसको ना एकदम खतरनाक पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। ही शुड टेक सम, मतलब चाहिए, एडवाइस के लिए ये यूज होता है, एडवाइस के लिए ये मतलब बहुत प्रोमिनेंट यूज होता है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। एक कैप्टन की रैंक है ना, उतना ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेशन जैसे द ट्रेन शुड अराइव बाय 7 PM, यार ट्रेन ना 7 बजे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। शी शुड बी एट होम नाउ, यार उसको यार घर पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? एक ही सेंटेंस को इसकी जगह आप और कोई सा मोडाल भी यूज कर दोगे, मगर यूज करोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहां पर यदि आप लिखोगे और कोई सा मोडाल लिखोगे, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। मे लिख दो, ही मे बी एट होम नाउ, गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। डिपेंड करता है आप बोलना क्या चाह रहे हो, समझ रहे हो? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक, आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ रहे हो? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। और देखो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर मैं सिखाना चाहूंगा आप सभी को। जैसे फॉर्मल और पोलाइट। देखो शुड यू, यदि आपको ऐसे बोलना रहता है ना, इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड हेल्प, ऐसा कई यूज होता है ना, तो पता इट इज सिमिलर टू इफ की जगह शुड लगा दो,
शुड यू नीड हेल्प, ठीक है। यदि आप कोई भी सीरीज देखोगे ना, इंग्लिश वेब सीरीज वगैरह, वहां पर ऐसे यूज करा जाता है। जैसे ऐसा उनको बोलना रहता है ना, इफ यू नीड एनी हेल्प कॉल मी, तो वो कैसे बोलते हैं, शुड यू नीड एनी हेल्प कॉल मी, शुड यू नीड एनी हेल्प, मतलब इफ यू नीड एनी हेल्प। तो इफ का मतलब ये जो शुड है ना, इसको इफ की जगह भी यूज करा जाता है। मतलब ये वाला जो यहाँ पर आपको पार्ट दिख रहा है ना, इधर वाला, ये ग्रीन वाला, ये वाला भी सही है, और यहाँ वाला जो दिख रहा है ये वाला भी सही है, दोनों सही है। जैसे शुड यू नीड हेल्प कॉल मी, शुड इट रेन, ठीक है, मतलब इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। अब एक बात बताऊं, यदि यहां पर इफ होता है तो यहां पर रेन्स हो जाता, मगर क्योंकि यहां पर शुड आ रहा है, तो शुड क्या है, मोडाल। समझो 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 समझो, शुड क्या है, मोडाल। नहीं तो इट के साथ रेन्स हो जाता, तो मोडाल के साथ तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, विदाउट एस और एस, समझ रहे हो। तो इसलिए यहां पर रेन है। तो ये कैसे होता, इफ इट रेन्स, या तो ऐसे, या तो शुड इट रेन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो है ये भी सही है, ये वाला है ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वर्ब्स ऑफ कमांड, डिमांड और सजेशन इन फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज करा जाता है। अच्छा, कैसे करते हैं, ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट अर्ली, ठीक है, मतलब कमांड देना है, मतलब उसने हमको सजेस्ट करा कि यार हमको जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। दे इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, ठीक है, उसने इंसिस्ट किया था कि ही शुड अपोलोजाइज, उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलोजाइज, ठीक है। पोलाइट एक्सप्रेशन, जैसे आपको बोलना है ना, और सॉफ्ट एंड ओपिनियन, एकदम सॉफ्ट तरीके से, आई शुड थिंक ही इज राइट, आई शुड से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यार मेरे को कहना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, पोलाइटली यदि आपको बोलना है। तो यदि मैं आप सभी को बताऊं ना इसके मेन यूज तो यार पीछे मैंने बता दिए, तीन है। जो शुरू के जो दो है ना, ये इसके फादर ऑफ द यूजेस है, ये दो तो बहुत बढ़िया है, और ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट है, इतने दिमाग में रख लेना। बाकी तो ऐसे हैं कि ठीक है, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सीख ही जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। सर ये लेस्ट क्या बला आ गई, ठीक है, एनडीए 2019 में पूछा हुआ है, तो ये लेस्ट का कंसेप्ट क्या है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पता है यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर मेरी जान ये है कि ये जो नॉट है ना, ये नॉट नहीं होना चाहिए। अरे सर आपने एरर तो चलो ठीक है बता दिया, मगर इसका मतलब तो बता दो, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता क्या है, जैसे स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, भाई पता है क्या होता है, कमर कस लो, लेस्ट मतलब, ठीक है, मतलब एक तरीके से तैयार हो जाओ भाई नेगेटिव चीज के लिए, गेट रेडी, ऐसे कर सकते हो आप। लेस्ट का मतलब क्या होता है पता, यहां पर लिख दे रहा हूं, लेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तैयार हो जाओ सफर करने के लिए, सफर करने के लिए, समझे कैसे, स्टडी हार्ड अदरवाइज, ठीक है, वैसे अदरवाइज, ठीक है, तो यहां पर आप अदरवाइज, अदरवाइज तैयार हो जाओ सफर करने के लिए, ऐसा है अदरवाइज। तो इसको मैं थोड़ा एक, अरे मेरी जान साइड हो जा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा अदरवाइज तैयार हो जाओ सफर करने के लिए। जैसे स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, बंक हार्ड लेस्ट यू शुड एंजॉय लाइफ, अरे भाई ठीक है, मतलब बंक बंक मार ले भाई, नहीं तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा, लेस्ट यू शुड एंजॉय लाइफ। तो आप क्या देख रहे हो, लेस्ट के साथ शुड लगता है। तो सर एक बार पूरे इसके ना नियम बता दो ना, सारे के सारे नियम बता दीजिए, सारे के सारे रूल्स बता दीजिए, तो काम ही खत्म हो जाएगा। अरे व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। लेस्ट मतलब एक नेगेटिव पर्पस में यूज करा जाता है, ठीक है, और इसको कैसे यूज करेंगे,
शुड प्लस बेस वर्ब। जैसे अरे कुछ भी वर्ब हो सकती, बेस वर्ब मतलब कुछ भी वर्ब, ठीक है। कभी भी नेवर यूज नॉट आफ्टर लेस्ट, ठीक है, नॉट का यूज कभी भी नहीं करना है इसमें। और फॉर्मल है एंड इट इज लिटररी इन टोन, मतलब काफी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, काफी फॉर्मल है, ठीक। जैसे कि लेस्ट ऑलरेडी कैरीज अ नेगेटिव मीनिंग, शो नॉट लगाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए वहां पर नॉट हटा। कैसे, लेस्ट ही शुड नॉट फेल, ये गलत है, लेस्ट ही शुड फेल ये सही है। तो यहाँ पर क्या है, लेस्ट यू डू फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, भाई मेहनत कर लो अदरवाइज फेल हो जाओगे। तो ये ऑलरेडी यार फेल एक नेगेटिव मीनिंग क्रिएट कर रहा है ना, इस प्रकार से। सर और एग्जाम्पल बता दो, यही दिमाग में आ रहा है ना कि और एग्जाम्पल बता दो कि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये लो और बढ़िया तरीके से, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल, इसका मतलब ये है मेरी जान मेहनत कर ले ताकि तू फेल ना हो। नीचे क्या लिखा है, ही रेन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, मतलब ही रेन फास्ट टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन मिस करना अवॉइड करे इसलिए वो बहुत तेज भागा था। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। क्या ऐसा लिखा, ही शुड नॉट मिस द ट्रेन, इसलिए भागा था ताकि वो ट्रेन मिस ना करे। नॉट नहीं आया ना, क्योंकि लेस्ट का मीनिंग ही नॉट है, ठीक है, समझ पा रहे हो। शी विस्पर्ड लेस्ट एनीबडी शुड हेयर हर, मतलब शी विस्पर्ड फॉर फेयर दैट एनीवन माइट हेयर, उसने पता क्यों चिल्लाया, ताकि कोई उसको सुन ले, दैट समबडी माइट हेयर। टेक केयर, यहां पर क्या लिखा, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, भाई ध्यान रख, बी केयरफुल सो दैट यू डोंट फॉल, ताकि तू गिरे ना। तो ये क्या प्यारा सेंटेंस है, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब कि ध्यान रख, बी केयरफुल अदरवाइज तू गिर जाएगा। समझ में आया। तो एक सड़ा सा क्वेश्चन आया था एनडीए का, पूरा उसको खोल कर हमने पूरा कंसेप्ट कर लिया कि आगे चल के यदि आपको पूछा जाए तो आप वहां पर रोते ना बैठो। अब आता है मस्ट। तो सर ने क्या बोला, यू मस्ट स्टडी डेली, ठीक है भाई, रोज पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट क्या बोल रहा है, सर आई मस्ट स्लीप डेली टू, सोना भी चाहिए सर, रोज रोज सोना भी चाहिए। यू मस्ट स्टडी डेली, तो बढ़िया सोना भी चाहिए, मतलब ये प्रायोरिटी बंदे की सेट है। प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आ रहा है, स्लीप आ रहा है यार, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। वो जो नींद आती है ना मेहनत करने के बाद, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन दी जाती है। पूरे दिन खूब मेहनत करो। आज मैंने तुम सभी को, जितने भी मरून वॉरियर्स हैं ना, बैच वाले बच्चे, सभी को टारगेट जो तुमको रूटीन फॉलो करने को बोला है ना, आज यदि तुमने उसको फॉलो कर लिया ना, द वे यू आर गोना हिट द बेड, इट्स गोना बी पीसफुल, इट इज गोना बी मेमोरेबल थ्रू आउट योर लाइफ। मज़ा आने वाला है, ऐसा लगेगा कि यार आज के दिन मेहनत करिए, खुशी के साथ सोओगे, खुशी के साथ डिनर करोगे, खुशी के साथ डिनर करोगे, मतलब खुशी कोई लड़की नहीं, खुशी मतलब हैप्पीनेस नहीं तो बच्चे बोलने लगे सर खुशी को तो लाओ पहले, तभी तो डिनर करने जाएंगे चलिए यहां पर देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मस्ट कैसे पता है भाई, यू मस्ट स्टडी डेली। आपको मस्ट मतलब भाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग आता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, चाहिए ही, एकदम खतरनाक, आप स्ट्रॉन्ग लगा दो यहां पर, स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। स्ट्रॉन्ग वाला वर्जन ऑफ चाहिए कैसे, यहां पर देखिए, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। सही बताओ भाई, गाड़ी चलाते समय हेलमेट तो पहनना पड़ेगा ना, आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, ठीक है, बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स को मंडे तक फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर यहाँ तो चाहिए का मतलब तो शुड भी होता है क्या, हम शुड लगा सकते हैं क्या? अरे मूर्ख, यहाँ पर नेसेसिटी के बारे में बात चल रही है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बारे में बात चल रही है, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? ये जैसे मेरे को बोलना है कि यू शुड स्पीक लेस, भाई तेरे को कम बोलना चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। अब ये ऐसे बोलूं कि यू शुड टेक
You should carry your passport ठीक है. You should carry your passport while traveling abroad. ठीक है, while flying abroad लिखना था. ठीक है, अब फॉरेन जाने के लिए यू शुड कैरी योर मतलब पासपोर्ट आपको कैरी करना चाहिए. अरे पागल है क्या भाई, ये नेसेसिटी है. शुड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मस्ट. यू मस्ट कैरी, समझ रहे हो? बिल्कुल. ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम स्पीकर और द अथॉरिटी. अब आता है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब मना करना, मतलब मस्ट नॉट. जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, यहाँ मत पीना है, यहाँ पर आपको स्मोक नहीं करना है. विजिटर्स मस्ट नॉट एंटर दिस एरिया. जितने भी विजिटर आ रहे हैं उनको इस एरिया में एंटर नहीं करना है. यूजुअली आपने देखा होगा. तीसरा लॉजिकल डिडक्शन या स्ट्रॉन्ग अजम्पशन. ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. जैसे लॉजिकल अजम्पशन आपको, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर, जैसे समझ रहे हो, कोई इंसान आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम श्योर शॉट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. कभी भी जिंदगी में किसी के बारे में श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है. ठीक है भाई, तू एकदम श्योर है, ठीक है, एकदम अपने जजमेंट से, अपने अजम्पशन से एकदम 100% श्योरेंस है, तो आप क्या यूज करो? मस्ट. कैसे? ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. भाई इतना लंबी यात्रा उसने ट्रैवल करी है तो वो टायर्ड होगा. ठीक है. इट्स 10 PM, शी मस्ट बी होम बाय नाउ. शी मस्ट बी होम बाय नाउ. ठीक है, तो वो अब 10 बज गए भाई, उसको घर पर होना चाहिए. शी मस्ट बी होम बाय नाउ. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ. यहाँ पर हम लोग क्या मोडाल में क्या पढ़ रहे हैं? इट्स 10 PM, शी मस्ट बी होम बाय नाउ. भाई रात के 10 बजे हैं, उसको घर पे होना चाहिए, उस लड़की को घर पे होना चाहिए. बट शी इज बिजी इन विनिंग द वर्ल्ड कप. समझ गए? बट शी इज बिजी इन विनिंग द वर्ल्ड कप. शी इज बिजी इन लिफ्टिंग द ट्रॉफी ऑफ द वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. चलो, डिटर्मिनेशन और फर्म डिसीजन. आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे. मेरे को करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा. लाइक वी मस्ट विन दिस मैच. मस्ट वी, समझ रहे हो? मतलब स्ट्रॉन्ग. समझ में आ रहा है? करना चाहिए, करना पड़ेगा, वी मस्ट, उस प्रकार से. हैव टू मतलब यार, ये हैव टू तो यार चलते फिरते यूज करते हो. करना पड़ेगा ऐसे. आई हैव टू लिसन टू माई फ्रेंड्स ड्रामा. यार मेरे को अपने दोस्त के ड्रामा को सुनना पड़ेगा, बिकॉज माइन विल स्टार्ट आफ्टर दैट. इसके बाद मेरा शुरू होने वाला, इसलिए मेरे को दोस्त के ड्रामा को यार सुनना पड़ेगा. मतलब करना पड़ेगा भाई. करना पड़ेगा भाई. ठीक है, हैव टू का मतलब ये होता है, करना पड़ेगा, हैव टू. ठीक है, जैसे आई हैव टू रीच स्कूल बाय 8 AM. ठीक है, तो ऑब्लिगेशन है, कोई एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. यू हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म इन द आर्मी. आर्मी में यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, नेसेसिटी है. अब क्या यहाँ पर मस्ट लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है. यू मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म इन द आर्मी, आप लगा सकते हो, मस्ट लगा सकते हो, नो इशू. ठीक है, यू मस्ट रीच स्कूल बाय 8 AM, ये भी सही है. ठीक है, तो हैव टू भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, देयर इज नो इशू. ऑब्लिगेशन कहाँ से आती है? रूल्स से, लॉज से, सर्कमस्टांसेस से, नॉट फ्रॉम द स्पीकर. अच्छा, ओके, मतलब आप खुद से यहाँ पर निकालते, रूल से निकालते हो, कोई स्पीकर आपको बोलता नहीं है. ऑल राइट, समझ गए. डेली ड्यूटीज और रूटीन वर्क. जैसे आई हैव टू कुक एवरी मॉर्निंग. यार हर दिन मेरे को यार खाना बनाना पड़ेगा भाई. आई हैव टू कुक एवरी मॉर्निंग. समझ रहे हो? आई हैव टू रन एवरी मॉर्निंग. मेरे को भागना पड़ेगा हर मॉर्निंग. समझ रहे? शी हैज टू अटेंड मीटिंग्स रेगुलरली. शी हैज टू अटेंड मीटिंग रेगुलरली. हैव टू का हैज क्यों हो गया? अरे क्योंकि ही शीट नेम के साथ हैज लगेगा ना. हैव टू का हैज टू हो जाएगा भैया. नहीं तो आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ. नहीं तो यहाँ पर पूछने लगोगे सर यहाँ पर हैव क्यों होगा. समझ रहे हो? पास्ट ऑब्लिगेशन में हैड टू हो जाएगा. अरे तो समझो मेरी बात, सुनो. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम. आई, वी, यू, दे के साथ क्या होगा? हैव टू सिखा रखा है पहले ही. और ही शीट नेम के साथ
हैज़ टू, और इन सभी का यदि पास्ट गलती से हो गया, इफ पास्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड टू। जैसे आई हैड टू वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन दिल्ली, हर दिन मेरे को दौड़ना पड़ता था जब मैं दिल्ली में था तो सुबह, ठीक है, हैड टू, समझे। आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी लेट लास्ट नाइट, कल रात मेरे को देर रात तक जाग कर पढ़ाई करनी पड़ी। दे हैड टू कैंसिल द ट्रिप ड्यू टू रेन, रेन की वजह से उनको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, समझ रहे हो। और ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको यूज़ करते हैं यार, ये भी बढ़िया है। फ्यूचर नेसेसिटी, विल हैव टू, जैसे यू विल हैव टू वर्क हार्डर टू पास, ठीक है, पास करने के लिए भाई तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो, विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो, कल हमको जल्द, वी विल हैव टू, मतलब फ्यूचर प्लस नेसेसिटी, इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब हाईली यूज्ड लिख दो, हाईली यूज्ड, यदि आप यूज्ड करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, इट इज हाई, मतलब वी विल हैव टू डू दैट बाय टुमारो, कल करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू इट बाय टुमारो। क्वेश्चन फॉर्म, जैसे क्वेश्चन में भी आप पूछते हो, डू वी हैव टू सबमिट द होमवर्क टुडे, ठीक है, ऑलरेडी याद कर लो ना, डू वी हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू वेट लॉन्ग, क्या आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, डू यू हैव टू, डू वी हैव टू, बस उसका कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव फॉर्म लगा दिया है, दिस इज नथिंग बट इंटेरोगेटिव फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। अब आता है ऑट टू, ऑट टू का मतलब पता क्या होता है, ऑट टू का मतलब भी इट इज सिमिलर टू शुड, ठीक है, बट इट कैरीज अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ड्यूटी और मोरल करेक्टनेस, मतलब जो मॉरल ड्यूटीज है ना उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है, जो ऑट टू है, ठीक है। जैसे यू ऑट टू स्टडी मोर, आपको और पढ़ना चाहिए, ये तो खैर एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि वी ऑट टू हेल्प द पुअर, अब ये आपकी मोरल ड्यूटी बता रहा है यार कि पुअर की हेल्प करना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है भाई कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर, नहीं, यहाँ पर नीचे लिखा है कि वी ऑट टू हेल्प द पुअर, गरीब की हमें मदद करनी चाहिए, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली द वन हु पेज फॉर स्नैक्स, अच्छा, खासकर उस दोस्त की जो कि आपके स्नैक्स के पैसे पे करता है, ऑल राइट, बढ़िया, सही है, रियलिटी है भाई। आगे बढ़े, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में रुके नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करते रहना चाहिए, लोगों का तो काम ही है धोखा देना, ठीक है, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इसी तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर वो आपके ऊपर है कि आप टुकड़ों में समेटना चाहते हो या फिर वहीं पर उसी टुकड़ा जब वो पानी में गिरता है ना तो कितना बड़ा स्प्लैश खतरनाक निकलता है, स्प्लैश नहीं करना, तुमको एकदम एक्सप्लोड करना है, ठीक है, चमकना है एकदम। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, हाँ ये तो हमने सीखा ही नहीं कभी है, ये हमारी ज़िंदगी से मिसिंग वाला पार्ट है सर, ये सब थोड़ी ना करते हैं, रिस्पेक्ट वगैरह तो आजकल कहाँ सर, सर को भैया बोलना है हमको भैया बोलेंगे, ठीक है, शोज नहीं यार करते हो आप लोग रिस्पेक्ट, ठीक है। एडवाइस और स्ट्रॉन्ग सजेशन, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है कि भाई तेरे को डॉक्टर को दिखा, ही ऑट टू वर्क हार्डर इफ़ ही वांट्स टू सक्सीड, भाई उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको बहुत काम करना पड़ेगा यदि वो सक्सीड होना चाहता है तो। एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी, द ट्रेन ऑट टू अराइव बाय नाउ, ठीक है, द ट्रेन ऑट टू रीच होम सेफली, मतलब प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि वो आ जाएगी। द फ्लाइट ऑट टू लैंड नाउ, फ्लाइट लैंड करेगी अब। एक्सप्रेसिंग जस्टिस और फेयरनेस, ये बहुत यूज होता है कि पीपल ऑट टू बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, मतलब लोग यार इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। ही ऑट टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक्स, मतलब उसको अपोलोजाइज करना चाहिए यार उसकी गलतियों के लिए, बढ़िया। चलो अब यहाँ पर देखो वुड, वुड तो यार पता, वुड का मतलब पता क्या है, पास्ट ऑफ विल, याद रखना, विल का पास्ट है ये। कैसे, जैसे पास्ट में यदि आप फ्यूचर को बता रहे हो ना, जैसे इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ मैंसन, बंदी क्या बोल रही कि भाई यदि मैं अमीर होती ना, आई वुड बाय अ मैंसन, मैं बहुत बड़ा, आप ऐसा बोल दो कि किला लेती, फोर्ट लेती हूँ, तो लेती लूंगी, इफ आई वर रिच तो आई वुड बाय अ मैंसन, एक बहुत बड़ा मैंसन लूंगी, तो मतलब पास्ट में बोल रही, तो यहाँ पर वुड लगा, क्यों, क्योंकि ये इट इज डिफाइनिंग पास्ट, ठीक है।
इफ आई वर क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, मैंने कल आपको टेंस में सिखा दिया था। तो इफ आई वर होता है यहाँ पर, वॉज नहीं होता। रियलिटी में लौंडे लोग क्या बोल रहे हैं, इफ आई गेट 10 रुपीज, भाई अमीर होना तो छोड़िए, यदि मेरे को 10 रुपये मिल जाता है, आई बाय अ समोसा, समोसा चाय, बस और क्या चाहिए। कहाँ अमीर होने के सपने देखना है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इन द पास्ट, जैसे ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर, ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर, आई न्यू इट वुड रेन टुडे, ओके, ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर, आई न्यू इट, आई न्यू इट वुड रेन टुडे, मतलब ये पास्ट है तो यहाँ पर क्या हो गया, वुड हो गया। तो ये पास्ट में, फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में फ्यूचर बताना है तो यहाँ पर वुड यूज होगा, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या भाई हेल्प करोगे आप, वुड यू प्लीज हेल्प मी, और ये पोलाइट है, पता, जैसे कुड है ना, कुड की जगह आप ये यूज कर सकते हो। मतलब देखो, कुड, कुड यू प्लीज जो है ना, इट इज सिमिलर टू वुड यू प्लीज, बिल्कुल दोनों सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी आप बोलोगे सर, अभी आपने बोला था कि डेट पर कुड यू प्लीज यूज करना, सर वुड भी यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई, सर आप कौन सा यूज करते हो बैक बेंचर ने पूछ लिया, सर आप कौन सा यूज करते हो सर ऐसा होता, ऐसे बोलते ना, कुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा साइड खसकेंगे, ठीक है भैया, भी लाइक खसक इधर से, साइड हट मजाक कर रहा हूँ भाई। चलिए, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, वुड, जैसे व्हेन वी वर किड्स, जब अपन बच्चे थे ना, वी वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, क्या दिन थे यार भाई, हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की, सर आप कहाँ खो गए, ठीक है। क्रिकेट याद आ गया था मेरे को, जब अपन छोटे थे खेलते थे ना, कुछ लोग आइस वाटर खेलते थे, मैं क्रिकेट खेला करता था, आइस वाटर, बर्फ पानी, पकड़म पकड़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, रनिंग टच हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक भाई एकदम बढ़िया गेम था, ठीक है, ओलंपिक्स में होना चाहिए हाइड एंड सीक डिस्कशन का लेवल देख रहे हो आप लोग, डिस्कशन का लेवल, मी, ठीक है, मी एंड माई टीचर, वी एंड और भैया, क्या हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को ओलंपिक्स में लाना चाहिए क्रिकेट तो आ नहीं पा रहा, इंडिया क्रिकेट तो ओलंपिक्स में खेल नहीं पा रही है, हाइड एंड सीक कैसे आए, अंताक्षरी को भी लेकर आए माई ग्रैंड फादर वो टेल अस स्टोरीज एट नाइट, बढ़िया भाई, दादाजी कहानियाँ सुनाते थे, सही था भाई वो समय, ठीक है। अभी पता, जब तुम दादा बनोगे ना तो तुम उनको रील दिखाओगे, सालों ये देखो बच्चों, ये है बढ़िया मीम, हमारे समय पर ये मीम चलती थी, तुम, ये इतना बुरा समय आने वाला है आगे, जरा सोचो, और ये समय हमको ही बदलना है, ठीक है, वी हैव टू चेंज दैट, इसलिए पढ़ो बढ़िया तरीके से, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छे इंसिडेंट दिमाग में, पोइट्री पढ़ा करो, ऐसी चीज़ें, क्या रील वही वही स्क्रोल, ठीक है। और इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन में आप वुड का यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल सेंटेंस, जैसे इफ़ आई वर रिच, लास्ट वाली क्लास में बताया था, आई वुड बाय अ विला, ठीक है। अरे यार ऐसे नहीं यार, इफ़ आई वर रिच आई वुड फीड मोर पुअर, ऐसा बोलो, आई वुड फीड लॉट्स ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। जब मैं, इफ़ आई वर रिच, जब मैं अमीर हो गया ना भाई, तो मैं बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को फीड करूंगा, ठीक है, भले ही चाहे काट ले। शी वुड ट्रेवल मोर इफ़ शी हैड टाइम, यदि उसके पास टाइम होता ना तो वो और भी ट्रेवल करती। प्रेफरेंस और विश, आई वुड रादर स्टे एट होम, ठीक है, ये सुनना, मेरी बात सुनो, ये एरर आता है कई बार, यहाँ पर पता कुड डाल देता, आई कुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, सुनना ध्यान से, तो बच्चे यहाँ पर क्या लगता है, वुड लगता है, आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, आई वुड लव टू विजिट लंडन समडे, तो यहाँ पर वुड है, आई वुड लव प्रेफर करना, तो आई वुड लाइक टू गो, जैसे अपन बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू स्पीक, ऐसे करके, सबसे बढ़िया सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, क्या
आई वुड लाइक टू स्पीक। ठीक है, तो आप बोलना चाह रहे हो आई वुड लव टू विजिट लंदन समडे, आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना वैसे करके। ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन। ठीक है, द कार वुडंट स्टार्ट, ये तो छोड़ो यार, ये उतना वो नहीं है, हटाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। ठीक है, अब समझ रहे हो, बात चल रही है प्रीवियस डे के बारे में, मतलब पास्ट। ठीक है, टोल्ड मतलब पास्ट, मतलब उसने ऐसा टीचर को कहा था कि वो शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, मतलब वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी। उसने ऐसा टीचर को कहा कि वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी प्रीवियस डे, मतलब प्रीवियस डे समझ रहे हो, पास्ट को नेक्स्ट डे को प्रीवियस डे कर दिया। क्या होता है, जैसे यदि अपन ऐसे प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक कर रहे हैं तो अपन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं। पास्ट में पता क्या बोलते हैं, पास्ट में बोलते प्रीवियस, यहां पर क्या बोलते प्रीवियस। समझ पा रहे हो? ठीक है, और इसके टाइम पर नेक्स्ट। तो आप एक बात बताओ, वो शी टोल्ड हर टीचर, उसने अपनी टीचर को कहा कि भाई वो नहीं कर पाएगी क्लास अटेंड, ऐसा बोलते हैं ना, तो कुड नहीं होगा, क्या होगा, वुड। तो हैशटैग दिस इज द एरर। बढ़िया सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखें CDS 2020 का। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ओके, इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, यदि स्कीम बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती ना, तो सारे के सारे अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। ये आपने एक चीज पढ़ी है, मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, एक मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था कि इफ पास्ट परफेक्ट देन वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिखाया था कि नहीं, सिखाया था कि नहीं, कि यदि ऐसा हो चुका होता तो ये हो जाता। तो इफ पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर क्या लिखा है, इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अरे नहीं, ये गलत है, इफ द स्कीम वुड हैव बीन नहीं होगा, इफ द स्कीम हैड इम्प्लीमेंटेड, बस ऐसा लिखिए, इफ द स्कीम हैड इम्प्लीमेंटेड, बस इतना लिखो सर, इतने में काम हो जाएगा। ये बढ़िया है। और पता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, हैड द स्कीम इम्प्लीमेंटेड, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, दोनों का मतलब सेम है। इफ यदि नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो एक सवाल की मदद से कितने सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, समझ रहे हो? बढ़िया सर। अब आते नीड के ऊपर, जरूरत। यहाँ पर देखें, पता नीड, देखो नीड पता दो चीज हो सकती है। एक तो यार मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज होती है, मतलब नीड मतलब यार जरूरत। ठीक है, जरूरत। ठीक है, ठीक है। किसी की जरूरत बनने से पहले हमदर्द बनना सीखो। ठीक है, किसी की जरूरत बनने से पहले हमदर्द बनना सीखो। हमदर्दी शो करना मतलब सिंपैथी शो करना। वो गाना याद आ गया मेरे को, पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है, क्या था आगे, सदियां ना, हाँ सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं। फिर क्या था, रहना है मुझे अब यहाँ, अच्छा हाँ, रहना है अब यहाँ, अब दूर मुझको जाना नहीं। क्लास में तो तुमको एकदम मस्त एंटरटेनमेंट मिलता है, काश मेरे को ऐसा एजुकेटर मिल चुके होते। पैर धोकर पीता भाई उनके, मस्त तरीके से ग्रीटिंग कार्ड भेजता हर महीने, सर आप जिंदा हो यही काफी है सर, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन सर, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा। चलो
अब मोडाल, ठीक है, ये एक मॉडल की तरह भी यूज होता है। अरे भाई मॉडल क्यों लेकर आओ, ठीक है आप, मॉडल, ठीक है मॉडल, बढ़िया। अब मॉडल की तरह नीड, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, जैसे नेसेसिटी बताना, आई नीड योर हेल्प, भाई मेरे को हेल्प की जरूरत है, ये तो सभी को पता है। शी नीड्स टू स्टडी हार्डर, उसको पढ़ने की जरूरत है, नीड है तो बढ़िया है भाई। नीड एक्ट्स लाइक ए नॉर्मल वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर पता है नीड, शी नीड्स क्यों लगा, ठीक है, शी नीड्स टू स्टडी हार्डर, यार उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, पता है क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में ही, शी, इट, नेम के साथ क्या होता है, मेन वर्ब में एस लग जाता है या फिर ई एस लग जाता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सर ऐसा होता है, इसलिए शी नीड्स टू स्टडी हार्डर ऐसा हो गया। मगर एक बात बताऊं तुमको, यहां पर एस या ई एस भी लगा है और टू भी लगा है, बच्चे जैसे ही तूने इसको एज अ मोडाल यूज कर लिया ना, तो ना एस या ई एस लगेगा और ना ही टू लगा सकते हो। जैसे नीड आई गो नाउ, जैसे आई नीड गो नाउ, जैसे आपको बोलना हो ना आई नीड गो नाउ, ठीक है, तो क्या नीड आपकी मेन वर्ब है, अरे नहीं भाई, गो मेन वर्ब है, ठीक है। अब यदि यहां पर बोल रहे हैं आई नीड टू गो, समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल रुको अभी बताता हूं आपको, 2 मिनट। नीड आई गो नाउ, यू नीड नॉट वरी, जैसे मैं बोलता हूं ना यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट टू वरी, देखो यदि मैंने बोल दिया यू नीड नॉट टू वरी, तो ये सेंटेंस ना आपको लगेगा सही है, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू आ रहा है। क्यों सर, टू क्यों, अरे यार मोडाल के साथ टू क्यों लगा रहा है यार, नीड जब यूज होता है नीड नॉट, तो इसके साथ टू का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये एक मोडाल है। सर पता कैसे चला, अरे पता ऐसे चला मेरी जान, क्योंकि वरी मेन वर्ब है ना, वरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो नीड यहाँ पर एक मोडाल है और मोडाल के साथ टू या एस या एस नहीं लगता है। ही नीड्स नॉट, अब जैसे हो गया यहाँ पर कर दिया, मैं तुमको कुछ सिखाता हूँ, देखो जैसे बोला, पहले मैंने बोला यू नीड नॉट टू वरी, ऐसा मैंने लिख दिया, ये सही है क्या, गलत है, गलत है सर। यदि मैंने ऐसा लिखा यू नीड नॉट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। यदि ऐसा लिखा मैंने ही नीड्स नॉट वरी, सर यहाँ तो नीड्स आ गया ना, गलत है भाई। मगर सर एस या ई एस में, मतलब प्रेजेंट सिंपल में तो एस या ई से लगता है, मगर मोडाल में नहीं लगता है यार, मोडाल में ना टू लगेगा ना कुछ होगा। ही नीड नॉट वरी, ये होगा सही, समझे समझे समझे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीड बिहेव्स लाइक अ मोडाल, ठीक है, तो नो टू नो एस याद रखना, नो टू नो एस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टू भी नहीं लगेगा, एस भी नहीं लगेगा, टू भी नहीं लगेगा, एस भी नहीं लगेगा। नेसेसिटी बताना, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय भाई केयरफुल रहना। वी नीड टू फिनिश दिस टुडे, हमको फिनिश करने की जरूरत है। तो अब नीड नॉट सुनो, नीड नॉट मतलब कि वी नीड नॉट मीट डेली, हमको सुनना ध्यान से, मतलब कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि वी नीड नॉट मीट डेली, ठीक है, हमको रोज मिलने की जरूरत नहीं है। वन कॉल इज इनफ टू र्यून ईच अदर्स पीस, सिर्फ एक कॉल काफी है दोनों का एक दूसरे का पीस तबाह करने के लिए ठीक है, जस्ट बेस्ट फ्रेंड थिंग्स, ठीक है। तो नीड नॉट को कैसे यूज करोगे यार, बस नो नेसेसिटी यार, जैसे यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यार ये मोडाल है। वी नीड नॉट हरी, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट हरी, यार जल्दी करने की जरूरत नहीं, बहुत समय हमारे पास। बच्चे लोग बोलते हैं ना भैया नेक्स्ट सेशन कब आएगा, जल्दी करो, ये करो वो करो, अरे साले नोट्स तेरे से बन नहीं पा रहे हैं, रिविजन तेरे से हो नहीं पा रहा है, जो पढ़ाया वो तेरे को याद नहीं है, और तू यहाँ पर आकर मेरे को ज्ञान देगा कि क्लास मेरे को कर दो, क्लास जल्दी कर दो, ये कर दो वो कर दो, मेरे को सिखाओगे तुम लोग। आराम आराम से हर चीज़ करो, टाइम लो, पेशेंस लो,
रिविजन नाम एक रिविजन ऐसा हथियार है, ठीक है, जिसकी वजह से रिविजन एंड प्रैक्टिस ये करना भाई, जिसकी मदद से आप खत्म कर सकते हो एनडीए को। पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे पेपर क्लियर नहीं होता। तो सर आज से पढ़ाई बंद। अरे मूर्ख मतलब पढ़ो, सही चीज पढ़ो, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, धोते जा रहे धोते जा रहे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते, तो फिर वही बोलेगी बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। गर्ल्स भी और आजकल एनडीए दे रही है, बंटी तेरा थोड़ा दिमाग स्लो है क्या। फिर चिढ़ना मत बेटा, ठीक है, वो तो ले जाएगी नंबर लेकर, तुम रोते रह जाना। उसकी भले ही कट ऑफ आई जा रही, वो तब भी पेपर क्लियर कर लेगी, तुम रोते बैठना। यू नीड नॉट अपोलोजाइज, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट पे नाउ, देख रहे हो नीड्स नहीं है यहाँ। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर याद रखना, नीड नॉट और वर्ब। जैसे ये वर्ब आ गई वरी, यू नीड नॉट वरी, यू डोंट नीड टू। जैसे अब हाँ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, ये एक तरीका है। मतलब कई लोगों को दिक्कत आता है ना, सर ऐसा भी बोल सकते हैं, अरे बिल्कुल ऐसा भी। जैसे यू, देखो दो तरीके हैं, यू नीड नॉट वरी, एक तरीका ये है, यू डू नॉट नीड टू वरी, ये भी सही है। यहां पर टू क्यों लगा, क्योंकि नीड जो है यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। यहां पर टू नहीं लगा, क्यों, यहां पर नीड क्या है, एक मोडाल है। दैट्स इट, ठीक है, मजा आ गया सर। अब आता है डेयर। हाउ डेयर यू ओपन योर बुक विदाउट माई परमिशन, सेड नो टीचर एवर। भाई आज तक किसी भी टीचर ने ये नहीं बोला कि मेरी परमिशन के बगैर किताब खोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, कैसे तुमने किताब खोल दी। डेयर मतलब समझ रहे हो, डेयर मतलब की हिम्मत। हिंदी की राइटिंग कैसी है मेरी, हाँ मजेदार ना, बढ़िया। बोर्ड्स में मेरे पता है हिंदी में कितने बने थे, 98 100 में से, सही में। एसएसटी में 99 100, जब पूरा सिलेबस आता था। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो डियर को यूज करें, बस खत्म करने वाले यार सेशन को, डोंट वरी। एज अ मेन वर्ब यदि हमको यूज करना है, ठीक है। जैसे करेज बताने के लिए, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ। देखो एक बात बता रहा हूँ, जब एज अ मेन वर्ब की, देखो दो डेयर पता है क्या है, ये सेम दो पता है, इसको आप मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हिम्मत बताना एक मेन वर्ब भी है, और सेम यहाँ पर मोडाल भी है। तो वही है यार, जब मोडाल की तरह यूज करोगे तो टू और एस या ई एस, ये दोनों चीज का यूज यहाँ पर मत करना, मेन वर्ब में कर सकते हो। कैसे, जैसे ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, ही डेयर्स मतलब हिम्मत करता है, वो हिम्मत करता है। तो डेयर यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, तो ये सही है। शी डज नॉट डेयर टू डिसोबे हर पेरेंट्स, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करती है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं कर। डिड यू डेयर टू टेल हिम द ट्रुथ, बिल्कुल सही है। क्या आपकी, क्या सच बताने की हिम्मत थी, क्या उसको सच बताने की हिम्मत थी आप में। डिड यू डेयर टू टेल, क्या आपने सच उसको सच बताने की हिम्मत दिखाई थी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर टू क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि एज अ मेन वर्ब आप किसका यूज कर रहे हो, एज अ मोडाल यूज करके देखो। ही डेयर नॉट से अ वर्ड, समझ रहे हो, ही डेयर नॉट से अ वर्ड, समझ रहे हो, ही डेयर नॉट से, ही डेयर नॉट टू से अ वर्ड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया तुमको, जैसे बोलते ना, हाउ डेयर यू टच मी, कैसे भाई तूने टच करा, हाउ डेयर यू टू टच मी तो नहीं बोलते हैं ना, नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं। हाउ डेयर यू लाई टू मी, झूठ बोलने की हिम्मत कैसी हुई भाई, ठीक है। तो अब देखो मोडाल और वर्ब में आप फर्क समझे, ठीक है। डेयर प्लस सब्जेक्ट
प्लस बेस वर्ब। अरे ये सब ये लोड लेने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रक्चर वगैरह मत देखा करो जी, वो तो मैं डाल देता हूँ ताकि बच्चे यहाँ पर मतलब नाराज ना हो, सर आपने ये ना डाला। डियर प्लस सब्जेक्ट, तुम नाराज होगे मेरे से, तुम लोग कोई बात नहीं। चलो सुनो मेरी बात, मेरे को वैसा वाला करना था कि अर्जुन कपूर का मीम है ना, चश्मा नीचे कर। डियर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डियर नॉट प्लस बेस। ये क्या है, देखो जैसे डियर यू, हाउ डियर यू लाई, ये इसका है, ये हाउ डियर यू स्पीक, कैसे हिम्मत हुई भाई तेरी को। नेगेटिव में ही डियर नॉट स्पीक, समझे, ही डियर नॉट स्पीक। कॉमन, जैसे कॉमन बोला हाउ डेयर यू, आपको एंगर और सरप्राइज बताना, हाउ डेयर यू टच माई बैग, हिम्मत कैसे हुई भाई बैग छूने की। अब बताता हूँ, आई डेयर से, आई डेयर से ही विल विन द मैच, भाई मैं बोल रहा हूँ ना मैच जीतेंगे, समझे, ऐसे करके। क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म, और आगे है क्या स्लाइड्स, है द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम। अब देखो तुमको यार, तुम्हारा कंफ्यूजन में बढ़िया तरीके से क्लियर करूं, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, देखो मैं बता रहा हूं। देखो दो तरीके एक चीज को लिखने के, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, इसको पता है, मतलब गार्ड्स की हिम्मत नहीं हुई थी उसको हार्म पहुंचाने की, गार्ड्स की हिम्मत नहीं हुई थी, गार्ड्स की देखो गार्ड्स हिम्मत नहीं करते हैं उसको हार्म पहुंचाने के लिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द गार्ड्स डू नॉट डेयर, ठीक है, डू नॉट डेयर टू हार्म हिम, ये एकदम सही है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। क्यों, गार्ड्स डू नॉट डेयर, देखो डू नॉट जो है ना, नहीं करते हैं, तो ये तुम्हारा मेन वर्ब हो, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो गया, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये डेयर क्या हो गया, मोडाल हो गया, वो मेन वर्ब हो गया। चलो अच्छा एक बात बता रहा हूँ सुनना, ये सब छोड़ो और तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। आप वाई मोडाल, आप मोडाल को यूज क्यों कर रहे हो, आप मोडाल किसकी जगह यूज कर रहे हो, आप मोडाल यूज कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब की जगह, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो चीज नहीं कर पाई वो मोडाल कर रहा है, समझ रहे हो, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं कर पाई वो मोडाल कर रहा है, समझ रहे हो। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पर मॉडल होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पर मोडाल होगा। हेल्पिंग वर्ब में टू लग जाता है, एस लग जाता है, ठीक है, जैसे डू है तो उसका डज हो गया, मोडाल में टू नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। जैसे इसमें देखो, द गार्ड्स डू नॉट डेयर टू हार्म हिम। अब एक बात बताओ, यदि डू नॉट क्या है गवार, अब तक तो समझ में आ गया होगा ना, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो यदि हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई तो फिर तो आपको, फिर तो वो जो बाद वाला डेयर है ये तो मोडाल है ही नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारा मोडाल लगना था। अब हेल्पिंग वर्ब लग गई तो बाद वाला डेयर क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मेन वर्ब, तो अब उसके बाद आपको टू लगाना पड़ेगा। अब इससे बेहतर और मैं नहीं समझा सकता। अब नीचे आप देखोगे कि द गार्ड्स डेयर नॉट, अब जब गार्ड्स के बाद सीधे डेयर आ गया तुरंत, तो ये क्या है, मोडाल है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह मोडाल ने ली, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, तो सी में एरर है, द गार्ड डेयर नॉट हार्म, समझे, समझे, क्लियर हुआ, बढ़िया। अब आपको एक बढ़िया सी बात समझानी है मेरे को, आखिरी है, ठीक है, लास्ट, एकदम एकदम लास्ट। भाई क्या होता है, जैसे शुड है, आपको बोलना है करना चाहिए, करना चाहिए,
तो कैसे क्या बोलूँगा यार, यू शुड डू। ठीक है, आपको करना चाहिए, यू शुड डू। यदि मेरे को बोलना है कि करना, मेरे को बोलना है कि करना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा, यू, कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा शुड हैव, यू शुड हैव। और कभी भी शुड हैव आया तो मेन वर्ब की क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो मोडाल का पास्ट यदि आपको फाइंड करना है तो या तो वो ऑलरेडी डिफाइन होगा, ये कंडीशन क्या है कि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जैसे 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 सर बताओ ना, जैसे जैसे मे का माइट, कैन का कुड, ऑलरेडी डिफाइन। या फिर वो जो मोडाल है उसमें लगा दो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। जैसे she could have gone, सर वो जा सकता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पता क्या आ रहा होगा, सर कुड तो ऑलरेडी पास्ट है ना, तो फिर आपने मेन फिर क्यों करा, अरे तो उसका भी पास्ट बना दिया, क्या दिक्कत है, उसका भी पास्ट मतलब ही कुड हैव गॉन, वो जा सकता था। आप इसको ऐसे भी बोल सकते, ही कुड गो, ठीक है, ही कुड गो, जा सकता था भाई, ही कुड गो। अब ऐसे और इम्फेसिस देकर बोलना ही कुड हैव गॉन, यार वो जा सकता था, ही कुड हैव गॉन, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। इसको यहां पर ऐसे लिख दो, ही कुड गो। तो अब यहां पर देखो, माइट हैव मतलब शायद हुआ तो, शायद हुआ तो, कुड हैव मतलब कर सकते थे, ही कुड हैव डन, ठीक है। वी कुड हैव डांस्ड मतलब भाई डांस कर सकते थे यार, वी कुड हैव डांस्ड। वी शुड हैव लिसन्ड, हमको नाच मतलब नाच लेना चाहिए था यार, वी शुड हैव लिसन्ड। वी शुड हैव वर्कड हार्डर, ऐसे करके। मस्ट हैव मतलब पक्का हुआ होगा, ही मस्ट हैव गॉन, भाई वो बंदा बिना बताए ना मूवी देखने गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन। वुड हैव मतलब होता अगर, मतलब कंडीशनल होती तो होता। मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ पर देखो, एक बढ़िया से अपन सेशन फिनिश करने वाले हैं, लास्ट स्लाइड है। आई माइट हैव पास्ड इफ द पेपर माइट हैव शोन सम मर्सी। मैं पास हो सकता था यदि पेपर थोड़ी सी दया बता देता था, इफ पेपर माइट हैव शोन सम मर्सी, समझ रहे हो सकता था, तो माइट हैव पास्ड। आई कुड हैव स्टडीड बट माई बैड कुड हैव क्राइड अलोन। मतलब मैं अकेला चाहता तो पढ़ सकता था, मगर मेरा जो बेड है ना वो अकेला रो रहा होता, इसलिए मैंने सोचा कि चले जाता हूँ यार, बेड को अकेला क्यों छोड़ूं, सो जाता हूँ उसके ऊपर, बेटर होगा। आई शुड गो एंड हिट द सिक। आई शुड हैव रिवाइज्ड, ठीक है, मैं भाई रिवाइज करना आई शुड हैव रिवाइज्ड, मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए था। इंस्टीड आई रिवाइज माई इंस्टाग्राम फीड। बंदे को रिविजन कर लेना चाहिए था, इंस्टीड उसने क्या करा, अपनी इंस्टाग्राम फीड रिवाइज कर मारी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो आप। ही मस्ट हैव बीन अ टॉपर, सर मस्ट हैव बीन आ गया कैसे, बताऊंगा आपको। पैसिव जो अपन पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला टॉपिक वही है, वॉइस। ही मस्ट हैव बीन अ टॉपर, ही मस्ट हैव बीन अ टॉपर, ही एक्चुअली अंडरस्टूड द सिलेबस। ही मस्ट हैव बीन अ टॉपर मतलब वो ना टॉपर मतलब हो सकता है, जिसे मस्ट का यहाँ पर बोल रहे हैं, पक्का हुआ होगा भाई, ये तो टॉपर है, ये तो टॉपर है। ही मस्ट हैव बीन मतलब वो तो टॉपर हुआ करता था। ही एक्चुअली अंडरस्टूड द सिलेबस, क्यों, क्योंकि उसने सिलेबस को समझ लिया था। अब जैसे वुड हैव है, तो ये मतलब ऐसे करके यदि ये हो जाता तो ये हो जाता। आई वुड हैव टॉप्ड, मैं टॉप कर लेता इफ क्वेश्चंस वुड हैव कम फ्रॉम माय ड्रीम्स। यदि तुमको ये सीखना है ना सारे के सारे, तो कुछ मत करो। शेरशाह आप सभी ने देखी है, शेरशाह की जो लास्ट क्लिप है कौन सी, रियल वाली, मेजर विक्रम कैप्टन, ठीक है, विक्रम बत्रा सर जो है ना,
जब वो फाइनली जो पीक है, विक्ट्री हो गई थी ना, जीत लिया था, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो मीडिया प्रेस आती है और रिकॉर्ड करते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखना शुड हैव वुड हैव का यूज़ उन्होंने करा है। आप सीख जाओगे, आप एक बार सुनना, आप सीख जाओगे, सुनकर देख लेना, ठीक है, उन्होंने यूज़ करा है। कैसा लगा फिर सेशन में? ख़त्म हो गया ठीक है, मज़ेदार क्या सेशन था यार, सारी की सारी चीज़ें करी हमने, प्रॉपर सारी हर एक चीज़ को डिकोड कराया यार। तो तूफ़ानी था कि नहीं यार सेशन? मेरे को बताना ज़रा कमेंट करके। और यार हाँ, ये देख लेना, ज्वाइन कर लेना बैच यदि आपका मन वगैरह हो तो, बाकी यहाँ पर तो अपन पढ़ रहे हैं। और यार हाँ यार, मैं लाइक वगैरह सेशन करने का बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, क्या पता क्यों, ठीक है। तो ये वन स्टेप सोल्यूशन दिया है, तो बिल्कुल आप कीजिए लाइक, शेयर, और क्या रहता है एक और, क्या था, कमेंट। हाँ, कमेंट भी कर सकते हो भाई, बताओ, कमेंट करो कि हाँ सर आएंगे, दोबारा आएंगे, ठीक है, बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।